नमस्ते आप सभी को। आज मैं 56 भोग श्री कृष्ण भगवान को क्यों लगाए जाते हैं और वो 56 भोग कौन कौन से हैं उन सब के बारे में जानकारी दूँगी। श्री कृष्ण भगवान को 56 भोग चढ़ाने की बड़ी परंपरा गहरी आस्था और कथा से जुड़ी हुई है। कथा का मूल कारण है, कहते हैं जब इंद्र भगवान से नाराज होकर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो गोकुल वासियों ने 7 दिन लगातार उसी पर्वत के नीचे रहकर आश्रय लिया। उन 7 दिनों तक न तो किसी ने अन्न बनाया और न ही भगवान ने खुद खाया। जब वर्षा थमी और गोवर्धन पूजा संपन्न हुई तब सभी ब्रजवासियों ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण ने हम सबके लिए 7 दिन तक बिना खाए हमारी रक्षा की और अब हमें उन्हें विशेष भोग अर्पित करना चाहिए। और 57 या 56 ही भोग क्यों नहीं लगाए? 57 या 55 भोग क्यों नहीं लगाए? 56 ही क्यों लगाए? तो यशोदा मैया भगवान को 8 बार भोजन कराती थी और नए नए व्यंजन उनको बना कर खिलाती थी। तो एक दिन में 8 बार, तो 7 दिन में 8 बार भोजन, तो 8 सते 56, ऐसा कैलकुलेशन उन्होंने करके सिर्फ 56 भोगों का भोग श्री कृष्ण जी को अर्पित किया। इसीलिए ब्रजवासियों ने भगवान को 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर अर्पित किए। तभी से परंपरा चल पड़ी और आज भी वृंदावन, नाथ द्वारा मंदिर, जगन्नाथपुरी आदि सभी जगह पर अलग अलग तरह के व्यंजन भगवान श्री कृष्ण को आज भी अर्पण किए जाते हैं। और आध्यात्मिक महत्व यह भी है कि ये भक्ति और कृतज्ञता का प्रतीक है। जैसे हम किसी को थैंक यू कहते हैं तो उसे कुछ गिफ्ट देते हैं, इसी तरह ब्रजवासियों ने भगवान को अर्पित किए 56 प्रकार के भोग। मान्यता है कि इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान भक्तों की रक्षा और विशेष कृपा करते हैं। इसी कारण मंदिरों में विशेष अवसरों पर और जन्माष्टमी के अवसर पर 56 प्रकार का भोग सजाया जाता है और कहते हैं कि भगवान उस भोग को ग्रहण भी करते हैं और फिर से प्रसाद के रूप में उसी प्रसाद को भगवान जब अर्पित कर लेते हैं, भगवान जब ग्रहण कर लेते हैं तो भक्तों को उसी प्रसाद को बांट दिया जाता है और वही प्रसाद भगवान का भक्तगण बहुत ही चाव और प्रेम से खाते हैं। 56 भोग की सूची क्या है, क्या आप सुनना चाहेंगे? और क्या वो भगवान को अर्पित करने वाले 56 प्रकार के भोग हम भी मनोभावना से भगवान को अर्पित करते चलते हैं? अनाज और प्रमुख अन्न, प्रमुख व्यंजन, खिचड़ी, पूड़ी, कचौड़ी, पराठा, दाल, चावल, तहरी, मसाले वाले चावल, पुलाव। और सब्जियों में क्या क्या अर्पित किया जाता है? आलू की रस्से वाली सब्जी, गोभी की सब्जी, बैंगन का भरता, लौकी की सब्जी, तोरई, शिमला मिर्ची, कद्दू, मिक्स वेज और फिर दही और दूध से बने पदार्थ जैसे दही, मठा, छाछ, श्रीखंड, लस्सी, पनीर भुर्जी, मलाई, दही बड़ा, मक्खन। और मिठाइयों में क्या क्या अर्पित किया जाता है? लड्डू, मोदक, पेड़ा, रबड़ी, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। और सूखे मेवों से बने व्यंजन, काजू कतली, बादाम हलवा, पिस्ता रोल, अखरोट की मलाई, अखरोट की मिठाई, मखाना खीर, नारियल लड्डू, सूजी हलवा और बेसन लड्डू। और चटपटा और नमकीन व्यंजन में आप देखेंगे चिवड़ा, दही पापड़ी, पकोड़े, समोसे, मठरी, चकली, सेव, नमक पारे, और फिर फल और शरबत में क्या क्या है वो आगे देखते हैं। केला, सेब, अमरूद, अनार, संतरा, आम, अंगूर और मौसमी। अलग अलग मंदिरों में 56 भोग की सूची थोड़ी भिन्न हो सकती है। नाथ द्वार राजस्थान में जो मंदिर है और जगन्नाथपुरी
उड़ीसा के मंदिरों में 56 भोग बनाने की विस्तृत और ख़ास तौर तरीके से बनाया जाता है और ये 56 भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। और 56 भोग खाने के बाद खाने के बाद फिर 56 भोग वो जो थालियों में सजाया जाता है वो सब भक्तों में बांट दिया जाता है और वही 56 भोग खाकर भगवान प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास और 56 भोग के पीछे की कहानी और 56 भोगों के नाम सूची को जानकर आपको ज़रा सी भी प्रसन्नता और उमंग आई हो और 56 भोग को लगाने की उम्मीद जागी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए ताकि और भी महत्वपूर्ण और इससे जुड़ी रोचक कहानियाँ मैं आपको सुनाती रहूँगी और आपको ये सब आनंद देती रहूँगी। राधे राधे।